हेलो गाइस, मैं पंकज कुमार आपका स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल CPK मैथ्स पर। और आज हम लोग फिजिक्स का मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन VBI क्वेश्चन देखने वाले हैं। आपको पता है फिजिक्स के 70 नंबर के एग्जाम में टोटली 6 क्वेश्चन पूछते हैं दीर्घ उत्तरीय, जिनमें से आपको 3 का आंसर देना होता है, 3 को छोड़ देना होता है। ये टोटली 6 क्वेश्चन में ज़्यादा चांसेस मेरी है, ये गेस क्वेश्चन है, तीनों के तीनों न लड़ जाए, ज़्यादा चांसेस है। अब देखिए, हम कुछ क्वेश्चन ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, हमको लग रहा है कि 5 और 4 9 टोटली क्वेश्चन है। अभी फिलहाल 5 क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा, और भी क्वेश्चन 5 क्वेश्चन यहाँ पर है और 4 क्वेश्चन इसके बाद। ये पांचों क्वेश्चन को हम देख लेते हैं पहले बारीकी से कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं इम्पोर्टेंट। यहाँ आप देखेंगे विद्युत फ्लक्स को परिभाषित करें। देखिए, विद्युत फ्लक्स को परिभाषित करें, आप याद कर लीजिएगा। विद्युत फ्लक्स, ये सारे क्वेश्चन जो हैं सब क्वेश्चन बैंक के हैं। और गाउस के प्रमेय को लिखिए तथा सत्यापित करें। ये मस्ट इंपॉर्टेंट, दो से 3 बार, जितने क्वेश्चन है 2 से 3 बार पूछ चुके हैं। यहाँ पहला क्वेश्चन विद्युत फ्लक्स को परिभाषित करें, गाउस के प्रमेय को सीखें। सेकेंड क्वेश्चन हमारा है साइक्लोट्रॉन की बनावट सिद्धांत क्रियाविधि को लिखें। किसका बाबू? साइक्लोट्रॉन की बनावट सिद्धांत तथा क्रियाविधि को लेके सारे आंसर शीट बताएंगे। वीडियो को अंत तक बने रहिएगा, सारे आंसर शीट बताएंगे हम। पहले क्वेश्चन बारीकी से हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन को। तीसरा है बायो-सावर्त के नियम की व्याख्या करो। किसका? बायो-सावर्त। देखिए, मेन हेडिंग आपको याद होनी चाहिए, बायो-सावर्त के नियम की व्याख्या करो। अब कैसे याद कीजिएगा? अब थोड़ा 2-4-5 लाइन केवल याद कर लीजिए, बस जितना आपको आंसर शीट दिखिएगा उसमें से 2-4-5 को याद कर लीजिए। 2-4-5 लाइन, ज़्यादा मत याद कीजिएगा, 2-4-5 लाइन याद कर लीजिएगा। उसके बाद उसके डायग्राम याद कर लीजिएगा, ग्राफ। अगर ग्राफ आप सही बना देते हैं पेंसिल से, ऐसे तो फिजिक्स के ग्राफ पेन से भी, ब्लैक पेन से बना दोगे काम चल जाएगा, तो ग्राफ अगर सही से बना देते हो तो ग्राफ आपके 5 में 3 नंबर रखल है। तो इसलिए केवल जितने क्वेश्चन 9-10 हैं, केवल 2 से 3 लाइन आप याद कर लीजिएगा स्टार्ट के लिखने के लिए, स्टार्टअप करने के लिए 2 से 3 लाइन आप लोग याद कर लीजिएगा। बायो-सावर्त, साइक्लोट्रॉन, विद्युत फ्लक्स, गाउस के प्रमेय। गाउस के प्रमेय कहीं भी दिखे, बाकी लैंग्वेज कुछ भी है, लैंग्वेज पर आपको ध्यान नहीं देना। हम लोग इंग्लिश में क्या करते हैं, हमको जब दिया रहता है ऐसे, उसमें से छांट कर लिखना रहता है। तो मान लो लिखा रहा है मैनेजर, तो ढूंढते हैं ऐसे में मैनेजर कहाँ लिखल है। अब मैनेजर जहाँ से शुरू हुआ है तो वहाँ से करते हैं फुल स्टॉप तक लिख देते हैं। तो उसी तरीके से आपको गाउस का नियम, बीच में का लिखल है उसी से मतलब मत रखिए, गाउस का नियम है ना, आप लिख डालिए। साइक्लोट्रॉन, बायो-सावर्त, फिर कुंडली इसी में है। बायो-सावर्त के फिर धारावाहिक वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करना। तो व्यंजक के चक्कर में ना पड़िएगा, आप बायो-सावर्त का नियम लिख दीजिए, ग्राफ लिख दीजिए, हो गया आपका काम। अब देखिए, अगर याद है तो लिख दीजिए, ऐसी बात ना कहेंगे हम। यहाँ पर देखिए 4 सिद्धांत सहित किसी वांडे ग्राफ जनित्र। देखिए वान डे ग्राफ जनित्र की बनावट एवं क्रिया पद्धति या विधि को व्याख्या करें। यानी कि सिद्धांत सहित आपको सिद्धांत भी लिखना है, वान डे ग्राफ जनित्र के क्या सिद्धांत है, फिर उसके बनावट को, फिर उसके क्रिया विधि को लिख देना है, काम हो जाएगा आपका। फिर यहाँ पर है ट्रांसफार्मर, जैसा कि आप लोग जो 10 क्लास में भी पढ़े थे, ट्रांसफार्मर इंपॉर्टेंट टॉपिक था। ट्रांसफार्मर की सिद्धांत, बनावट एवं क्रिया विधि को लिखिए। देखिए, जब भी सिद्धांत लिखना है तो सिद्धांत हेडिंग डालकर लिखिए, बनावट हेडिंग डालकर फिर लिखिए, क्रिया विधि हेडिंग डालकर लिख दीजिए। आपके 1.5-2 पेज ऐसे ही हो जाएंगे। बार बार कर रहे हैं। अगर आपको ग्राफ 2-4 लाइन, सारे टॉपिक से 2-4 लाइन याद कर लीजिए, आप एकदम बेहिचक लिख कर आइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? किरचॉफ के नियम आपको पता है, पढ़े होंगे तो। किरचॉफ के नियम को लिखिए, किरचॉफ के क्या क्या नियम है उसको लिखना है। इन नियमों के आधार पर या प्रयोग करके या उपयोग करके व्हीटस्टोन ब्रिज, ध्यान से समझिए, व्हीटस्टोन ब्रिज के जगह सेतु भी दे देता है। व्हीटस्टोन ब्रिज सेतु, ब्रिज इंग्लिश वर्ड है, के संतुलन की अवस्था प्राप्त करो। देखो, अगर व्हीटस्टोन ब्रिज, किरचॉफ के नियम, ये 2-3 चीज़ें याद कर लोगे, ये क्वेश्चन को बना लोगे, बहुत आसान है। व्हीटस्टोन ब्रिज के फिगर याद कर लेना,
किरचॉफ्स के जितने भी 2-3 नियम हैं उनका फिगर देख लेना। आप थोड़ा बहुत इसके बारे में याद कर लो, आपका 5 नंबर पक्का, कोई नहीं काट सकता अगर फिगर क्लियर हो तो। 7 नंबर है पी टाइप तथा एन टाइप अर्धचालक। देखिए पी टाइप एन टाइप ये लगभग हर बार पूछा है। 5 नंबर का तो पूछता है, नहीं तो अगर 2 नंबर का पूछे तो डायरेक्ट दे दे पी टाइप का परिभाषा बताएं, एन टाइप का परिभाषा बताएं, अलग अलग करके पूछ देता है। को क्या बने से आप क्या समझते हैं, मतलब यही हुआ कि उसका डिफिनेशन बताओ पी टाइप और एन टाइप का। अगर संयोग डायोड, सही मैंने पी और एन से जो संयोग होता है पी एन डायोड, जिसके नाम से मतलब हम लोग जानते हैं, संयोग डायोड की क्रिया समझाएं। क्या क्रिया है उसको समझाना है। तो पी एन टाइप क्या है, एन टाइप क्या, आप याद कर लो, पी एन डायोड क्या आप याद कर लो, आपके क्लियर हो जाएंगे ये सारी चीज़ का आंसर शीट हम बता रहे हैं तुरंत। 8 कह रहा है तरंगाग्र द्वितीयक तरंगिकाओं को परिभाषित करें। देखो ये क्वेश्चन अलग हो गया हमारा, एक साल देखिए एक ही में दे दिया है और कह रहा है कि तथा इसी में हाइगेंस के सिद्धांत के आधार पर परावर्तन, हाइगेंस ध्यान से समझिए, हाइगेंस परावर्तन तथा अपवर्तन के नियमों को सत्यापित करें। परावर्तन तथा अपवर्तन के नियमों को क्या करें मेरे बाबू, तो सत्यापित करें। ठीक है, यहाँ कह रहा है प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन को समझाइए। प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन को क्या कीजिए, समझाइए। प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन को समझाइए। प्रकाश वैद्युत प्रभाव नियम क्या है। अब देखिए आइंस्टीन द्वारा, देखिए मेन टॉपिक यहाँ आइंस्टीन, मेन वर्ड जो हमारा है आइंस्टीन द्वारा की गई इनकी व्याख्या को बताएं। आइंस्टीन द्वारा की गई इनकी व्याख्या को बताएं। ध्यान समझिए, वीटोस्टोन ब्रिज, पी टाइप एन टाइप, तरंगाग्र हमारा ये परावर्तन अपवर्तन, आइंस्टीन, वीटोस्टोन ब्रिज, ये सब नॉर्मल पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अब देखिए इनका सारा का सारा आंसर शीट, देखिए उतना टाइम नहीं है हम लोगों के पास, सारा का सारा आंसर शीट हम डिस्क्रिप्शन में ले दिए हैं, उसका पीडीएफ दे दिए, वहाँ से आप डाउनलोड करके सबको एक बार लिख लीजिए, लिख कर अपने से लिख लो, एक बार 2 लाइन 2 लाइन सब क्वेश्चन का याद कर लो, फिगर याद कर लो, एक भी क्वेश्चन लॉन्ग आप नहीं छोड़ सकते हो। जहाँ तक कि 9 क्वेश्चन में मेरी ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीद है कि 2 से 3 क्वेश्चन हल करना ही है, 6 क्वेश्चन आपके पास आएगा, 3 क्वेश्चन हल करना है, तीनों क्वेश्चन जहां तक आ जाए, ऊपर वाला साथ देगा तो आ ही जाएगा, ये फिक्स है। तो मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। आपका आंसर शीट हम जितने भी क्वेश्चन होंगे उसका आंसर शीट हम आपका जो परीक्षा खत्म होगा, परीक्षा जो खत्म होगा उसके बाद ही आंसर शीट हम दे देंगे। आंसर शीट के लिए ज़रूर आप जुड़िएगा मेरे चैनल से और साथ ही साथ अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट में, तो ले बाय, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।